इतना बड़ा हंगामा क्यों है? वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर डिजाइनर हैं। देश वापस आ गए हैं। हाँ, इस कॉलोनी में आपका स्वागत है। चीज। कितना प्यारा है। बच्चों, चलो थोड़ा शांत रहें। मम्मी, तुम इतनी सुंदर क्या हो। हमें शांत रहना चाहिए। हाँ। चलो चलते हैं। चलो। कल मोसमो और की बेटी चू यू की सगाई होने वाली है। चू यू, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने मुझे जो दिया है मैं जरूर वापस लूंगा। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी मदद करो। मेरे कपड़े। यह आदमी कौन है? क्या मैं कल रात चू यू के साथ नहीं था? क्या चू जिन को नहीं भेजा? एक पल में वह गायब हो गई। मैंने उसकी शराब में दवा डाल दी थी। मुझे कैसे पता था वह भाग जाएगी? चूजन, वह प्यारी सी लड़की। हम कैसे ली बॉस को जवाब देंगे? ली बॉस बहुत गुस्से में हैं। कह रहे हैं कि 50 करोड़ का निवेश हमें नहीं देंगे। जल्दी से ढूंढो। मिल जाने के बाद उसे नंगा कर दो। सीधे ली जनरल के घर भेज दो। पापा, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। तुम मुझ पर ऐसा कैसे कर सकते हो? दीदी, तुम यहाँ कैसे हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और छोटी बहू बनकर पैदा हुई बेटी मुझे दीदी कहने की हकदार नहीं। अशिष्ट, मैं चू काई जियांग कैसे पैदा हुआ? तुम जैसी बदमाश बेटी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जब मेरी माँ की मौत हुई, क्या वास्तव में उनका? इससे कोई लेना देना नहीं था। इन सालों में कंपनी के सभी पुरस्कार विजेता डिजाइन मैंने ही बनाए हैं। क्यों सारी क्रेडिट चू यू को मिलती है? क्यों? तुम मारो, मुझे मार डालो। काई जियांग, मत मारो। अगर चेहरा खराब हो गया तो अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। प्यारी, जब तुम्हारी माँ की मौत हुई तो तुम्हें भी साथ में खत्म कर देना चाहिए था। तुम क्या कह रहे हो? जानना चाहते हो तुम्हारी माँ कैसे मरी थी? मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। जियांग जूकिन, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम उसका गला दबाओगे तो ली बॉस को क्या जवाब दोगे? हाँ, इस तरह मरना वास्तव में उसके लिए आसान होगा। उसकी जान बख्श दो। उसे भेज दो ली बॉस के पास। आओ, हाथ पैर बांध दो। बुरी खबर है मालिक, हमें घेर लिया गया है। क्या हुआ? मो परिवार के लोग आ गए हैं। विला को चारों ओर से घेर लिया गया है। यह शहर के सबसे अमीर मो परिवार का है। चलो देखते हैं। मो साहब, इस हार का मालिक आप हैं। क्या यह चूशन की प्यारी सी हार नहीं है? यह मो साहब के पास कैसे आई? तो कल रात मेरे साथ जो था वह आप थे। मो साहब के साथ? क्या मैं था? मैं और आप साथ थे। चूशन, मुझे बुरा मत समझो। अगर दोष देना तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। ये है यहाँ शहर के 10 बड़े प्रॉपर्टी के कागजात और मो ग्रुप की कंपनी के शेयर जो तुम्हारे बाकी जीवन के लिए काफी है। मो साहब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ हमेशा आपके साथ रहना। कल से मो परिवार में चले जाओ। मुझे चाहिए पूरा मो परिवार। चूशन को तुरंत खत्म कर दो। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मालिक, बुरी खबर है, बड़ी बेटी को उठा लिया गया है। क्या? जोर लगाओ, बच्चा आने वाला है। जोर लगाओ। बधाई हो चूजी। 5 जुड़वा, पांचों आशीर्वाद आ गए। चू यू, मैं वापस आ गया हूँ। तुम मेरे कर्जदार हो। मैं इसे वापस लेकर रहूंगा।
पापा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ये बच्चा कहाँ से आया? बच्चे, शायद गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लेकिन तुम तो हो। तुम इतने सुंदर हो। मेरी मम्मी के लिए बिल्कुल सही वही पापा है। तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी वहाँ है। मम्मी कहाँ है? तियान तियान, मम्मी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मम्मी, मैंने पापा को ढूंढ लिया है। वही है, क्या वह चुयू के नहीं है? मंगेतर, माफ कीजिए, बच्चा समझता नहीं है। यह औरत बहुत परिचित लगती है। रुको, क्या हम पहले मिले हैं? तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। हम एक दूसरे को नहीं जानते। पापा अलविदा, मैं फिर मिलूंगा। बच्चे के पिता वे साथ क्यों नहीं है? बच्चे के पिता नहीं है। जिन जिन, तियान तियान, जोमिंग पापा, जोमिंग, क्या वे उनके बच्चे हैं? मोजी, चुयू जी आपका इंतजार कर रही है। क्या आज रात आप उनके घर जाएंगे उनसे मिलने? नहीं जाऊंगा। मो साहब ने चुयो को 7 साल पहले वापस लाया था। उसे छू तक नहीं लगाया। कल की सगाई की पार्टी, किसी भी तरह की गड़बड़ न हो। जोमिंग, धन्यवाद। इस समय में तुमने ही मेरी मदद की देश के कामों को संभालने में। हमारी दोस्ती में धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। मैंने जांच की है। कुछ साल पहले चुयो ने तुम्हारे डिजाइन का इस्तेमाल कर कई प्रोजेक्ट्स में धोखा दिया। इन सालों में उसने दूसरों से डिजाइन करवाने के सबूत मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के नेटवर्क की सच्चाई मैं खोज नहीं पाया। और यही काफी है। मेरी माँ की मौत की सच्चाई मैं जरूर खोजूंगा। मैं इस बार देश वापस आया हूँ उनसे हिसाब चुकाने के लिए। मम्मी, दूध पी लो, अच्छी नींद आएगी। डरो मत, हम सब बाहर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मम्मी सो गई है। दीदी अब क्या करेंगे? कल चुयो से शादी करने वाला है। मोचेन, वह हमारे जैसा दिखता है। शायद हमारे पापा है। पापा हमारी मम्मी से शादी नहीं करते, बल्कि दूसरी औरत से करते हैं। बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। चल, मैं उसकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। उसे मेरी ताकत दिखाऊंगा। मोचेन, क्या बात है? सन्हाओ ने कहा तुमने खाना नहीं खाया। घर पर बनाकर तुम्हारे लिए लाया हूँ। भूख नहीं है। तुम पहले वापस जाओ। मोचेन, कल से मैं तुम्हारी मंगेतर बन जाऊंगी। तुम अब तक मुझे छूने से क्यों कतराते हो? कहा, भूख नहीं है। काम पर मत आना। मोचेन, बुरी खबर है मो सर, कंपनी में मुसीबत है। ग्रुप के कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ट्रेडिंग मार्केट से अरबों का नुकसान हो चुका है। खत्म हो गया। उसकी योजना बिगड़ गई। क्या हुआ? तकनीकी विभाग के लोग पहले से ही उपाय सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी ने अचानक हमला किया और दूसरी पार्टी ने कुछ संदेश भी छोड़े हैं। क्या संदेश? दूसरी पार्टी ने कहा कि तुमने पत्नी को त्याग दिया। वे तुम्हें पापा नहीं मानना चाहते। तुम्हारा बच्चा कब हुआ? क्या क्या क्या? क्या चुएक्सायन है? नहीं हो सकता। शायद वह पहले ही मर चुकी होगी। मोचेन और उसके बीच सिर्फ एक बार ही हुआ था। इतना संयोग कैसे हो सकता है? क्या यह प्रतिद्वंद्वी कंपनी है हमें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश कर रही है? मुझे नीचा दिखाना चाहती है। हमें नहीं। तुम पहले वापस जाओ। ठीक है। मो सर, तकनीकी विभाग के प्रमुख ने कहा अभी अस्थायी रूप से दूसरी पार्टी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सब बेकार के लोग हैं। तुरंत उनका पता लगाओ। नेटवर्क एड्रेस एरिया। आप ये कर रहे हैं। पीछे वाले को बाहर निकालो। अभी कंपनी को नुकसान हो रहा है। 6 अरब तक पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ने कहा उन्होंने अपना पता छुपा लिया है। चूंकि उन्हें ढूंढ नहीं सकते, तो उन्हें मेरे पास आने दो। बताओ, कितने पैसे तुम चाहिए? लोग रुकोगे? एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल। हम तुरंत रुक जाएंगे। दीदी, क्या पापा सच में एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल नहीं, तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। बेवफा आदमी बन जाएगा। भिखारी। बच्चों, खाना खा लो। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना। मम्मी को कुछ काम है। थोड़ी देर बाद जोमिंग अंकल तुम्हारी देखभाल करने आएंगे, ठीक है ना? मम्मी चिंता मत करो, हम बड़े हो गए हैं, अपनी देखभाल कर लेंगे। तो मैं चलती हूँ। मम्मी बाय। दीदी चलो हम भी शुरू करें। मो सर, उनका पता लगाने में सफल रहे। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मो सर, उनकी क्षमता के अनुसार टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी नहीं ढूंढ पाया। उनका पता कैसे इस समय पता चल गया? चाहे वे लोमड़ी ही क्यों न हो, मिलना तो पड़ेगा।
पता कहाँ है? आपकी आज की एंगेजमेंट पार्टी की जगह पर। क्या चल रहा है? अच्छा है, हमने उच्च वेतन पर नियुक्त किया है। आपकी सगाई की जगह पर पहुंच गया है। आपको बधाई हो। अब से आपको कहना होगा मो बीवी। यह अंगूठी क्या यह 3 साल पहले की नहीं है? प्रतिभाशाली डिजाइनर। हे भगवान, सुना है इस अंगूठी की शुरुआती बोली 50 लाख है। पता चला कि मो बॉस इसे आपके लिए खरीदा। ये सब छोटी बातें हैं। मो चेन हमेशा से मुझे इतना प्यार करता है, आज तो उसने बुलाया है मेरी और मो चेन की सगाई की पार्टी में शामिल होने के लिए। कितने ही बड़े घरानों के लोग, वह मिलती भी नहीं। मो बॉस को तो बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल सही। कैसे भी कहो, हम मो परिवार यानचेंग के सबसे अमीर हैं। अगर नहीं होता तुम्हारी बहन का बेपरवाह होना, उस आवारा आदमी के साथ खेलना और गायब हो जाना, अब वह भी तुम्हारी कृपा से लाभ उठा सकती थी। वह खुद ही बेपरवाह थी। उसका जोश शायद उसकी असली माँ से विरासत में मिला है। इतने बड़े दिन पर उस बेशर्म का जिक्र भी मत करो। शायद वह बूढ़ी और बदसूरत हो चुकी है और उसे आदमियों ने सड़क पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन यह भी ठीक है, बच गई हमारी यानचेंग की सोसाइटी की शर्मिंदगी से। वह है। तुम यहाँ कैसे हो? चू यू, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। 7 साल से गायब। चू परिवार की बड़ी बेटी। चू जिन, तुम नहीं मरी। अगर मैं मर गई होती तो तुम लोगों से हिसाब कौन चुकाता? मो चेन की मंगेतर, सबसे अमीर मो परिवार से जुड़ना, तुमने सच में कमाल कर दिया। क्या उसे पता चल गया? नहीं हो सकता। मेरी बहन 7 साल पहले किसी आदमी के साथ भाग गई थी। तुम कौन हो? जो परिवार की बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रही हो। कोई है, जल्दी से उसे बाहर निकालो। 7 साल हो गए। वह अचानक कैसे आ गई? शायद पैसे ऐंठने के लिए नकली हो। यहाँ मौजूद किसी को निकालने का हक शायद तुम्हें नहीं है। चू यू, मैं मो चेन की मंगेतर हूँ। मैं जिसे चाहूँ निकाल दूँ। जिसे चाहूँ निकाल दूँ, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो। यहाँ मेरी ही चलती है। अगर मो चेन का नाम हो तो मैं मो चेन की मेहमान हूँ। अगर मुझे निकालना चाहते हो पहले उनसे पूछ लो। यह सच में मो साहब की मेहमान कार्ड है। नहीं हो सकता। मो चेन ने उसे क्यों बुलाया होगा? मुझे नहीं पता तुमने कहाँ से यह निमंत्रण चुराया है। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुमने उसका ढोंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुझे गिरफ्तार करो, तुम्हें क्या हक है? बस इसलिए कि मैं मो चेन की मंगेतर हूँ। क्या तुम मानते हो? अगर मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूं, तुम्हें हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। यह थप्पड़ सिर्फ ब्याज है। पहले की बातें मैं एक एक करके धीरे धीरे तुमसे हिसाब करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मो चेन, तुम इस जंगली औरत को देखो। पता नहीं कहाँ से आई है। मुझे मारने की हिम्मत करती है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। तुम हो। तुम लोग जानते हो। मेरे सगाई की पार्टी में क्यों शोर मचा रहे हो? मैं शोर मचाने नहीं आई हूँ। तुमने मुझे बुलाया है। तुम्हें याद नहीं है? वह तो 7 साल पहले मैं विदेश में पढ़ने गई थी। मेरी इस अच्छी बहन की वजह से मैं एकदम से बन गई आदमी के साथ भागने वाली जंगली औरत। शुक्र है उन्होंने एक दूसरे को पहचाना नहीं। मो चेन, उसकी परवाह मत करो। सगाई की पार्टी शुरू होने वाली है। चलो। चियो, बधाई हो। तुम मो परिवार की नई बहू बन गई हो। तुम्हारी बहन होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। यह क्या है? चुएक्सायन, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए। क्या यह चु लड़की है? उसके साथ वह आदमी, लगता है मो साहब नहीं है। बंद करो। सोचा नहीं था कि चु लड़की इतनी खुली हुई है। लगा कुछ और होगा। नामी घराने की लड़की। मो चेन, यह मैं नहीं हूँ। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बदला गया चेहरा है। तुम मुझ पर विश्वास करो। चुयू, अभी से शुरू। हमारी सगाई रद्द हो गई है। चियो, यह सिर्फ एक शुरुआती उपहार है। आने वाले दिनों में हमारे पास बहुत समय है। चुएक्सायन, मेरा इंतजार करो। मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मो साहब, देखो,
हमारी कंपनी पर हमला करने वाले रहे हैं। यह वही है। रुको। इतने बड़े अमीर मो परिवार के मालिक दिन के उजाले में मुझ जैसी छोटी लड़की पर हाथ उठाना यह उचित नहीं है। माफ करना। यह पापा है। पापा गोद में लो। यह बच्चा क्या कर रहा है? क्यों किसी को बिना सोचे पापा कह रहा है? वह निशान गलत नहीं हो सकता। अगर चुएक्सायन उस रात की महिला तो यह बच्चा। टियान टियान, चलो। रुको। बच्चे की उम्र क्या है? टियान टियान 6 साल का है। टियान टियान, अजनबियों के साथ अपनी जानकारी साझा नहीं करना चाहिए। बाहर बहुत से बुरे लोग हैं। पता है। हाँ मम्मी। पापा अलविदा। टियान टियान 6 साल का है। अच्छी खबर, समूह अब कर सकता है। सामान्य व्यापार फिर से शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि चुएक्सायन मेरी कंपनी को हैक करने वाला हैकर नहीं है। मेरे लिए एक काम करो, इस बाल को ले लो, पैतृक परीक्षण के लिए ले जाओ, किसी को भी पता नहीं चलने देना। मो जनरल, क्या आपको शक है कि वो बच्चा आपका है? लेकिन इन सालों में आपके पास केवल चुयू एक महिला थी। मुझे हमेशा शक था कि वह व्यक्ति चुयू नहीं था। टियान टियान, तुम बुरी बच्ची हो। अगली बार मत करना। किसी को भी पापा मत कहना। मैंने पूरी कोशिश की। भाइयों, क्या पापा अभी भी समझ नहीं पाए? अभी मेरे 2 बाल निकाले। बहुत दर्द हुआ। अगर फिर निकाला तो मैं गंजा हो जाऊंगा। माँ, मैं समझ गया। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। चुएक्सायन, मैं तुम्हें बुरी मौत मरवाऊंगा। शुरू में सिर्फ नशा ही नहीं देना चाहिए था, सीधे मार देना चाहिए था, सब खत्म हो जाता। अब तो हो ही गया है, कुछ तो करना होगा। मो परिवार के साथ रिश्ते सुधारना सबसे जरूरी है। माँ, तुम्हारे पास कोई उपाय है? जल्दी मेरी मदद करो। मोचेन मुझसे बात नहीं कर रहा है क्या? मोचेन अभी तक चुएक्सायन को पहचान नहीं पाया है, तो हम कुछ बलि का बकरा ढूंढेंगे। कहेंगे कि उन्होंने चुएक्सायन से पैसे लिए थे, वीडियो बनाकर तुम्हें फंसाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा ढूंढूंगा मोचेन को पिलाने के लिए। बस तुम लोगों को रिश्ता बनाना होगा, तो वह तुमसे शादी करने से इनकार नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। माँ, मैं पूरी तरह से तुम पर निर्भर हूँ। चिंता मत करो, चाहे चुक्सिन वापस आ जाए, यह मो टाइटल की पोजीशन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। कैसा लगा? सच में मेरा बच्चा है। चुक्सिन, उस रात सच में तुम थी। सोचा नहीं था। 6 साल के बच्चे के पिता। तुरंत ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट से संपर्क करो और कुछ अच्छे लोग ढूंढो। वो जनरल के पास काम है। तुम क्या कर रहे हो? बेशक बच्चे को वापस लाना है। अगर नहीं हो पाया, मैं कुछ लोगों को मुखौटा पहनकर बच्चे को उठा लाएंगे। हम एक लिस्टेड कंपनी है, गुंडे नहीं। मुखौटा पहनकर तुम्हारे दिमाग में यही आया? चुक्सिन की प्रतिक्रिया देखो, उसने मुझे पहचाना नहीं है। जल्दी से व्यवस्था करो, उसे कंपनी में काम पर लाओ। जब तक वह मेरे पास है, मेरे पास बहुत मौके हैं बच्चे को ले जाने के। और चुयों के बारे में उसका वह बिल, मैं उससे जरूर निपटूंगा। किसी भी हाल में चुक्सिन को पता नहीं चलने देना कि मैं बच्चे का पिता हूं। हाँ, मो चेन ऑफ मो ग्रुप और चुयो ऑफ चु ग्रुप। एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसल। सीन पर शायद शो हुआ। चुयों के अफेयर वीडियो का खुलासा। एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसल। चुयो इस बार यानचेंग में सिर नहीं उठा सकेगी। यह सब तुम्हारे जो वीडियो की वजह तुमने से। मुझे दिया था, पर यह सिर्फ पहला कदम है। मेरी माँ की मौत और उसने मुझे फंसाया, यह एक के बाद एक। मैं उससे हर चीज का हिसाब चुकाऊंगा। चू जी, मैं मो कॉर्पोरेशन की सचिव सन हूं। कृपया आज दोपहर तक ज्वाइन कर लें। सगाई की पार्टी में मैं तुम्हारे मो बॉस को हरा बना दूंगी। ऐसी स्थिति में क्या तुम्हारी मो कॉर्पोरेशन मुझे चाहती है? ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। तुम मो चेन से मिलने जा रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि वो बदला लेगा? मैं देखना चाहती हूँ वह आखिर करना क्या चाहता है। चू यो हमेशा से मो चेन से शादी करना चाहती थी। अगर मैं मो कॉर्पोरेशन में हूँ तो मैं उसकी योजनाओं को बिगाड़ सकती हूँ, और अगर मैं मो कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करके हमारी चू कॉर्पोरेशन वापस ले सकती हूँ तो यह और भी अच्छा होगा। चू कॉर्पोरेशन असल में तुम्हारी माँ ने बनाई थी, तुम्हें इसे वापस लेना चाहिए। ज़ोमिंग, इन दिनों शायद तुम्हें बच्चों को स्कूल छोड़ने में मदद करनी पड़ेगी। मैं एक आया बुला रही हूँ, 2 दिन में आएगी। मेरे साथ झिझको मत। असल में मैं क्या हुआ? सुरक्षित रहना। चिंता मत करो। सचिव अंकल। बॉस मीटिंग में है, तुम यहाँ कैंडी खाओ
और उनका इंतजार करो। वो जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। अच्छे से रहना। मालूम है सचिव अंकल। ईगल ईगल, मैं चिक हूँ, मैं गुस्टकी हूँ। पापा के ऑफिस में चूजा चूजा, मैं बाज हूँ। काम याद रखो। तुम पापा को देखने आए हो, क्या वह बुरा आदमी है? खेलने नहीं आए हो? मोचेन, मुझे मत डांटना। जब चावल पक जाएगा मैं मिसेज मो बन जाऊंगी। मिसेज मो। यह बुरी औरत, मैं पापा को बताऊंगा। टियान टियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ, चलो। टियान टियान, टियान टियान कहाँ है? अभी तो यहाँ था। मो सर चिंता मत करो, मैं अभी ढूंढता हूँ। अगर गायब हो गया तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं अभी सीसीटीवी चेक करता हूँ। टियान टियान, टियान टियान, टियान टियान, दरवाजा खोलो। मो सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? बहुत गर्मी है। तुम क्या करने वाले हो? टियान टियान, टियान टियान, दरवाजा खोलो। टियान टियान। बदमाश। टियान टियान, जल्दी दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तुम्हारे इस महीने के स्नैक्स सब खत्म हो जाएंगे। मम्मी, लगता है दरवाजा खराब हो गया था। यह प्यारा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? पास वाला बच्चा, क्या वह उसका बच्चा है? मोचेन, तुम्हें क्या हुआ है? इतना बेचैन मत हो। मेरा पूरा शरीर तुम्हारा है। चले जाओ। मो सर आप ठीक है ना? चू मिस, कृपया पहले चले जाएं। लेकिन मो सर, चूती आंतियान अभी अपनी माँ के साथ चली गई है। मुझे पता है। यह औरत थोड़ी मुश्किल है। मुझे एक वकील ढूंढो, एक वसीयत बनाओ। अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी सारी संपत्ति मेरे इकलौते बेटे को मिलेगी। चूती आंतियान। क्या? मम्मी, तुम गुस्सा मत होना। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। टियान टियान, तुमने अभी जो किया मम्मी के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर वह बुरा आदमी होता तो? लेकिन पापा बुरे नहीं है। वह आदमी पापा नहीं है। उन जैसे अमीर लोगों के बाहर शायद कितनी ही मंगेतरे होंगी। उसने चुयो से भी शादी कर ली। वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। जोमिंग पापा कहाँ है? जोमिंग अच्छे इंसान है, लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। जोमिंग अंकल और मम्मी अच्छे दोस्त हैं, समझे? मम्मी तुमसे वादा करती है आगे तुम्हारे लिए एक अच्छे पापा ढूंढूंगी। है। ठीक है। लगता है मुझे जांच करनी होगी। 7 साल पहले होटल में वह आदमी कौन था? नहीं तो सच में एक आदमी से झूठी शादी करनी पड़ेगी। जब तक बच्चा बड़ा न हो जाए तब तक। चू एक साइन, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए वापस आने में? जो सारे बुरे काम करते हैं, जिनका कोई दिल नहीं है, उन्हें तो शर्म नहीं आती जीने में। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ की अस्थियां खेतों में बिखर जाए खाद बनाने के लिए, तो जल्दी करो। उस खजाने को लेकर मेरे पास वापस आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह प्यारा सा बच्चा, अगर यह न होता मोचेन मैं पहले ही कामयाब हो जाता। मैं उसे शहर से दूर कर दूंगा, नहीं तो मोचेन को पता चल जाएगा। यह प्यारा सा बच्चा अभी भी बाहर पैदा हुआ है। अगर यह मोचेन का बच्चा है तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। यू मोचेन की माँ की तरफ से तुम्हें ज्यादा चापलूसी करनी चाहिए। जब तक वो मान ले कि तुम मोचेन की बहू हो, मोचेन भी विरोध नहीं कर सकता। मैं आ गया हूँ। मुझे क्यों बुलाया? चू एक साइन, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज का दिन पहले जैसा नहीं है। मैं पहले वाली चुएक्सायन नहीं हूँ जिसे मारा जाता था और वह जवाब नहीं देती थी। मम्मी, क्या यह व्यक्ति दादा है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दादा तो बहुत पहले मर चू चुके एक हैं। साइन, तुम कुछ सालों में बहुत सुधार हो गया है। बिल्कुल माँ।
इन कुछ सालों में बहन को पता भी नहीं कितने आदमियों के साथ रही है। यह बेकार बच्चा पता भी नहीं किसका है। क्या सुधार नहीं होगा? और हाँ बहन, यह प्यारा बच्चा तुम नहीं हो, 7 साल पहले पैदा हुआ था। तुम लोग इतने उत्सुक हो। बच्चे का पिता कौन है? कौन है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने मेरे बच्चे को गाली दी। मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलने नहीं दूंगा। उल्टा हो गया। कोई आओ, उन माँ बेटे को बांध दो। मुझे छोड़ दो। चुएक्सायन, तुम इतने ताकतवर नहीं हो। देखते हैं तुम कब तक अकड़ते हो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। तुम प्यारे हो। उसे मत छुओ। टियान टियान, तुम ठीक हो? मम्मी मुझे दर्द नहीं है। कोई हिले नहीं। तुमने न सिर्फ फंसाया बल्कि मेरे बेटे को मारा। देखता हूँ कौन हिलता है। दीदी, दीदी मैंने गलती कर दी। मुझे छोड़ दो। मम्मी जल्दी मुझे बचाओ। चुएक्सायन तुम पागल हो गए हो। तुम छोड़ दो वरना यूयू को चोट लग जाएगी। तुम्हारी माँ की अस्थियां तुम्हें नहीं मिलेंगी। चुएक्सायन, तुम्हारी माँ की अस्थियां लॉकर में हैं। यूयू को छोड़ दो। चाबी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। सच में तुम्हें कैसे दे सकते हैं? मम्मी, दीदी, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुमने मेरे चेहरे को खराब किया, तुम्हें लगता है मोचेन तुम्हें छोड़ देगा? अभी चुएक्सायन ने नहीं कहा बच्चे का पिता कौन है। कहीं यह सच में मोचेन तो नहीं? मेरे बेटे के इस थप्पड़ का 10 गुना बदला लूंगा। चुके जांग, मेरी माँ की अस्थियां कहाँ है? वापस दो। दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मो कंपनी से इस्तीफा देना होगा। बस शहर छोड़ दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ इसलिए कि मैं मो कंपनी से इस्तीफा दूं। मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। मैं मो चेन की मंगेतर हूँ। तुम्हें मो कंपनी छोड़नी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा उससे कुछ है? बिल्कुल नहीं। मैं मो चेन के साथ 7 साल से हूँ। वह कैसे चाहेगा तुम जैसी को? 7 साल। वही साल जब वह घटना हुई थी। क्या होटल में वो मोचेन था? क्या मैं सही कह रही हूँ? तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। कौन जानता है तुम किसके साथ सोई थी? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मो चेन को छोड़ दो। मो चेन अगर अंधा भी हो जाए तुम्हें नहीं चाहेगा। इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या वो मोचेन था? चूजिन हम बहनें हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, शहर छोड़ दो। नहीं तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो? ठीक है। पहली बात, चू कंपनी मेरी माँ ने शुरू की थी। मुझे वापस चाहिए मेरा हिस्सा। दूसरी बात, मेरी माँ की अस्थियां मुझे ले जानी होंगी। सपना देख रही हो? इस्तीफा नहीं दूंगी। यहाँ खाना अच्छा है, रहना अच्छा है। मैं फिर आना चाहूंगी इस अजीब सी आंटी से मिलने। ठीक है, मैं मानती हूँ। तुम्हें 20% शेयर दिए जाते हैं। यूयू, तुम पापा, उसे शहर में छोड़ना मुसीबत मोल लेना है। मैं वकील से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाऊंगा। चुएक्सायन बहन होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि शहर छोड़ दो। मो साहब चिंता मत करो। जरूर। मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? ठीक है। पहली बात, चू ग्रुप मेरी माँ ने इसे शुरू किया था। मैं अपना हिस्सा वापस लूंगी, मेरे हिस्से के शेयर। दूसरी बात, माँ की अस्थियां मुझे ले जानी होंगी। मो साहब, देखो चुएक्साइन बहुत समर्पित है। उसने माँ की अस्थियां चुनी। तुम्हारी सालाना बोनस रद्द। शेयर ट्रांसफर सफल। चुएक्साइन साहब, अब तुम्हारे पास चू ग्रुप के 20% शेयर है। चेन वकील मेहरबानी होगी। चुएक्सायन यूयू ने साइन कर दिया है। अब तुरंत फोन करके नौकरी छोड़ दो और शहर छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जल्दी निकलो। मेरी माँ की अस्थियां कहाँ है? जब तुम वो परिवार छोड़ दोगी मैं तुरंत दूंगी। ठीक है। फोन करने की जरूरत नहीं, मेरे सामने बात करो। मोचेन, तुम आ गए। हट जाओ। पापा, यह प्यारा बच्चा, तुम उसे पापा क्यों कह रहे हो? सनहाओ। चियू साहब माफ कीजिए। तुमने मुझे क्यों मारा? ट्यान ट्यान मेरा बच्चा है, तुम उसे प्यारा कह रहे हो। अजीब, मुझे ने क्यों कहा? टियान टियान उनका बच्चा है और टियान टियान के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। उसके लिए अपनी मंगेतर को भी डांटने की हिम्मत करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। यह लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है। 7 साल पहले तुम्हारे साथ सोने वाली मैं थी, चूशन नहीं। मिस चुयू,
ये पैतृक परीक्षण है। परीक्षण के परिणाम चूटियांटियान मो साहब का बच्चा है। मैंने गलती नहीं की, वह मेरे पापा है। तुम्हारी माँ की अस्थियां यहाँ हैं। खुद ही सौंप दो या मेरे लोगों को करने दो। मो साहब, ये नियम के खिलाफ है। ये मेरे चू परिवार का मामला है। तुम ये मोचेन, मोचेन, मुझ पर विश्वास करो। मैं ही सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती हूँ। मोचेन। नहीं। चलो चलते हैं। अभी तक खड़े क्यों हो? चूशिन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गाड़ी में बैठो। मो साहब, पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। पैतृक परीक्षण जैसी चीजें हमेशा सही नहीं होती। दूसरी जगहों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मो परिवार के अस्पताल में इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। मुझे लगता है टियान भी मेरा बच्चा है। मुझे पिता की जिम्मेदारी निभाने दो। पापा, अगर आप पहले तो हमारे लिए अच्छा होता। माँ को इन सालों में बहुत तकलीफ हुई। हम उनका मतलब है मैं और टियान। टियान चिंता मत करो। पापा तुम्हें सबसे खुशहाल जीवन देंगे। गाड़ी में बैठो। मो परिवार बड़ा है, उनसे बच्चे को लेने की कोशिश करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ध्यान न दें और टियान को ले जाएं, फिर तुरंत विदेश चले जाएं और कभी वापस न आएं। पापा, मम्मी, क्या आप मुझे चूम सकते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना खुश हो सकता हूँ। मम्मी भी है और पापा भी। बिल्कुल कर सकते हैं। मो सर, अब हम कंपनी जाएंगे या मो परिवार? पहले अस्थियों को सही जगह रखें। तुम्हारा घर कहाँ है? सामने खुशी गार्डन में है। ठीक है। रुको, घर में 4 और हैं। सत्यापन विफल। क्या? अपने घर का पासवर्ड भी भूल गए? भगवान करे टियान का पता चल गया है। बाकी बच्चे बिल्कुल भी पता न चलने दें। मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। मुझे याद है यही दरवाजा था। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। सत्यापन विफल। अजीब बात है, पासवर्ड तो सही है, फिर गलत कैसे हो गया? वास्तव में माफी चाहता हूँ, मैं सच में भूल गया हूँ। ऐसा करें, हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम वापस जाओ। इतना नहीं चाहते कि मैं अंदर आऊं? क्या अंदर कोई और आदमी छुपा है? यह आसान है। हेलो, मुझे इंजीनियरिंग विभाग भेजो। मुझे एक दरवाजा तोड़ना है। तोड़ना इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कोशिश करूंगा। मम्मी, तुमने काफी देर तक दबाया। यही हमारा घर है। हेलो बेवफा पापा। ये दोनों बच्चे पापा को पाकर मम्मी को भूल गए। तुम दोनों खिलौने खेलने जाओ, मम्मी को बात करनी है। हे पापा, मेरी मम्मी को परेशान मत करना। काफी कुछ जानते हो। मेरी बेटी का नाम क्या है? चुकांग, उम्मीद है वह हमेशा स्वस्थ रहे। चूशिन, मेरे 2 बच्चों को चुरा लिया। तुम समझाओगे नहीं? मैं भी पीड़ित हूँ। ठीक है। ठीक है, चूंकि वे सभी हैं पीड़ितों की संतान। यहाँ 2 अरब हैं। बच्चे मेरे होंगे। मो सर, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। वे भी मेरे बच्चे हैं। तुम भूल गए, ये 7 साल वे मेरे साथ रहे। मैंने उन्हें जन्म दिया और पाला। अब तुम मुझसे बच्चे छीन रहे हो। यह उचित नहीं है। मुझे घेरो। मैं और पैसे दे सकता हूँ। मो सर, लड़कियों को खुश करना ऐसे नहीं होता। चूशन को ईमानदारी से मनाना चाहिए। मेरे पास 2 अरब हैं। क्या यह पर्याप्त ईमानदारी नहीं है? चुयू के लिए 2 अरब शायद ईमानदारी है, लेकिन चूशन के लिए पिता का प्यार ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिता का प्यार। इन 2 बच्चों के बारे में सोचो
जो हमेशा माँ के साथ रहे। उन्हें पिता के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। चूशन को भी पता है तुम सीधे पैसे नहीं दिखाने चाहिए थे। बच्चा बेचने की बात नहीं है। तुम मुझे काम सिखा रहे हो। एक और पकड़ा गया। हे भगवान, तुम मुझे इस तरह नहीं खेल सकते। बाकी को बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। कांग, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। वह व्यक्ति तुम्हारे पिता नहीं है। मम्मी तुम मुझे धोखा दे सकती हो, लेकिन खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज क्यों सिर्फ तुम स्कूल नहीं गए? अरे मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है, शायद एक बर्गर नहीं खाया, उठ नहीं सकता। दीदी तुमने बहुत नाटक किया। छोटी शैतान, तुम भी एक छोटी शैतान हो। मुझे मत कुरेदो। मेरा पोता कहाँ है? कहाँ? माँ तुम कैसे आ गईं? मैं कैसे आई? अगर सन्हाओ ने चुपके से मुझे नहीं बताया होता, मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हारी बाहर एक बेटी है। वो जनरल, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। हाँ, एक बेटी है। अरे नहीं, एक जोड़ी जुड़वा बच्चे हैं। अरे नहीं। अरे दोहरी खुशी। तो तुम जल्दी करो, उन्हें घर ले आओ। स्थिति थोड़ी जटिल है। क्या जटिल है? क्या हमारे परिवार के बच्चे बाहर भटकेंगे? तुम जल्दी से बच्चे की माँ को ढूंढ लो। उसे जितना पैसा चाहिए हमारे परिवार से। मैंने उसे 2 अरब दिए, उसने लेने से इनकार कर दिया। यह पैसे की बात नहीं है। और ऐसी महिला जो पैसा नहीं चाहती, तो हमारी लीगल टीम को उसे वापस लाने के लिए भेज दो। अगर वह भी नहीं हो पाया तो कुछ लोगों को मास्क पहनाकर उसे चुपके से ले आओ। माँ आपका यह विचार सन्हाओं से कैसे मिलता जुलता है? इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। या चिंता मत करो, मैं आपको अपने पोते से जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन अगर मेरी अनुमति के बिना सन्हाओ आपसे मिलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या कोई है जो मेरे पीठ पीछे मेरी शिकायत कर रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? चुयू में क्या कमी है? जब भी उसे फुर्सत मिलती है वह घर आकर मेरे साथ बातें करती है, मुझे खुश करती है। लेकिन तुम साल भर में कितने दिन तुम घर आते हो? जो साथ रहता है वही अच्छा नहीं होता। यह बात चुयू ने सुबह ही मुझे बता दी थी। उस वीडियो के बारे में उसे फंसाया गया था, वह एडिट किया गया था। उसने नकल की थी उस औरत की जो मेरे साथ थी। माँ, चुयू वह नहीं है जो वह बाहर से दिखती है। मोजिया ग्रुप आप और पापा ने मिलकर बनाया था। मुझे यकीन है आप में यह समझने की क्षमता है। अब देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। अगर तुम्हारे आसपास एक और औरत होती तो मैं सिर्फ चुयू को क्यों देखती? यह शैतान। तुम बात बदल रहे हो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बच्चे की असली माँ अब कहाँ रहती है? हे, तुम जल्दी से किसी की जांच करो। चलो। गुड मॉर्निंग मम्मी। बच्चों, सुबह सुबह ये क्या हो रहा है? मम्मी ब्रश करो। मम्मी बिना मेकअप के भी तुम बहुत सुंदर लगती हो। यह आपका तौलिया है। मम्मी का आज का लुक। हेलो मम्मी, यह आज का आपका नाश्ता है। मम्मी भैया और दीदी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक कूल स्माइल देता हूँ। मम्मी ऑफिस जा रही हैं, बाय। मम्मी बाय। पापा मुझे और तियान तियान को देख चुके हैं। और तुम लोग जल्दी मत करो, मेरे पास तरीका है। फिर से पापा से मिलने जा रहे हो? बहुत अच्छा। तुम लोग क्लास में अच्छे से पढ़ना। रात को जोमिंग पापा तुम्हें लेने आएंगे। जोमिंग पापा बाय। बाय। रुको, आज चुतियान भी आ गए हैं, फिर भी एक कम है। फिर से चुकांग नहीं आया। हम ये टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी भी मुझे और दीदी को अलग नहीं कर पा रहा है। जाओ। मो कॉर्पोरेशन अभी और 400 मीटर है। पता नहीं पापा, क्या मुझे और चौथी बहन को अलग कर पाएंगे? शरारती बच्चे। इस बच्चे की माँ
देखने में तो अच्छी लगती है। मैडम, आप युवराज से छुपाकर चुशिन और बच्चे को ढूंढने जा रही हैं। उसे पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें लगता है कि बच्चे को छुपाकर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी। भूली। बुजुर्ग मैडम को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं तो ठीक है, ठीक है। तुम वो नया ड्राइवर निकाल दिया गया और लोग भेजो। इस बच्चे के परिवार को ढूंढो। जी माता जी, ये जॉब परिवार का बेटा है। जॉमिंग का फोन, ये शायद उसकी बेटी होगी। जॉ परिवार का वो बदमाश लड़का कैसे पैदा कर सकता है? इतनी प्यारी सी लड़की नहीं हो सकता। माता जी आप मत कहिए, ये बच्चा दिखता है बिल्कुल मोचिन के बचपन की तरह। तो मैं अब काम पर लगता हूँ। जितना देखो उतना लगता है उस बदमाश के बचपन की तरह। चुबाओ। पुराने माँ, आप जल्दी बुलाओ उस मोचेन को यहाँ आने के लिए। जी हेलो। क्या बच्चे से टकरा गया? चुबाओ एक्सीडेंट में है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? टैक्सी। कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देता हूँ। लड़कियों को नरम होना चाहिए। तुम बोलो मत। किराया गाड़ी चलाओ। सन सचिव, कृपया जल्दी चलाओ, मुझे दूसरे अस्पताल जाना है। दूसरा अस्पताल? वह भी दूसरे अस्पताल क्यों जा रही है? गाड़ी चलाओ। अस्पताल क्यों जा रहे हो? चुबाओ अस्पताल में है। मोचेन को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा पेट दर्द कर रहा है। पेट बाईं तरफ होता है, कैसे दाएं बाएं का फर्क भूल गए? मैंने बदल दिया है, क्या गलत है? मुझे लगता है तुम झूठ बोलने से चेहरा दर्द कर रहा है। तुम फिर मुझे मारने की सोच रहे हो? गंदे बदमाश। मेरा कटा हुआ वार्षिक बोनस क्या अब वापस मिल जाएगा? तो यह कैसे होगा? सन सचिव की ड्राइविंग खराब है, सुधारने की जरूरत है। सही कहा। इस महीने का प्रदर्शन रद्द। जाओ और ड्राइविंग लाइसेंस फिर से ले आओ। अरे तुम लोग प्यार में पड़े हो, मुझे बर्बाद कर दिया। बॉस चू जी, आपका और मेरा बहुत नाता है। अस्पताल भी साथ आए। अभी गाड़ी अच्छी चलाई, अगले महीने से डबल सैलरी। तुम यही मेरा इंतजार करो। बॉस बहुत बुद्धिमान है। नमस्ते, कृपया बताएं चुबाओ किस वार्ड में है? 303। धन्यवाद। नमस्ते, पूछना चाहता हूँ परिवार की बुजुर्ग महिला किस वार्ड में है? 303। धन्यवाद। सब 303 में जाओ। मैंने तुम्हारी दादी से नहीं सुना कि तुमने शादी कर ली है। महोदया सच कहूं तो वो मेरी संतान नहीं है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि एक दिन ये सौभाग्य मिले उसके पिता बनने का। अच्छा लड़का है। तुम सच में प्यार और नफरत में स्पष्ट हो। तुम मेरे घर के उस गंदे लड़के से कहीं बेहतर हो। मैं वाकई देखना चाहता हूँ वह लड़की कितनी शानदार है जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया। तुम्हें अच्छे से संभालना चाहिए। वो वाकई बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। जोमिंग। धन्यवाद बेबी। मम्मी। शिन शिन तुम आ गई। बेबी माफ करना, मम्मी ने गलती की, तुम्हें नजरअंदाज किया। मम्मी मैं गलत थी। मैं पापा को ढूंढने निकली थी। मुझे कुछ नहीं हुआ। त्वचा के नीचे के ऊतकों को चोट नहीं लगी। इन दिनों एरिथ्रोमाइसिन लगाओ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बाओ बाओ वाकई दूसरे बच्चों से अलग है। त्वचा के नीचे के ऊतकों के बारे में भी जानता है। डॉक्टर ने कहा उसे कुछ नहीं हुआ और अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। माफ कीजिए महोदया, हमारी गलती है। आपकी क्या मांग है बताइए, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, मैंने भी गलती की। इस मामले को छोड़ दो, आप वापस जाइए। समझदार औरत है, कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तुम हो बुजुर्ग महिला, आप मुझे जानती हैं। तुम्हें जो पसंद है वह वही है। नहीं, यह शादी मैं मंजूर नहीं करूंगी। वह मेरे पोते की माँ है। तुम उसे कैसे ले जा सकते हो? बिल्कुल नहीं।
जोमिंग, क्या आप इस बुजुर्ग महिला को जानते हैं? तो मैं और बेबी चलते हैं। बच्चे को यहीं छोड़ दो। मैंने बच्चे को प्यारा देखा, मैं उसे फिर से गोद में लेना चाहती हूँ। मम्मी, वह अच्छी है। प्यारे, मुझे दादी कहो। दादी, हाँ, हम बदमाश। मुझे मेरा पोता नहीं मिलने दिया, फिर भी मैंने देख लिया। यह बुजुर्ग महिला चुबाओ को इतना पसंद क्यों करती है? मोचिन, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। माँ, तुमने किसे टक्कर मार दी? तुम ठीक हो? इस बच्चे को देखो, तुम्हारे बचपन की तरह बिल्कुल एक जैसे लगते हो। कोई मुझे बचाओ। कांग कांग, कांग कांग, तुम ठीक हो? डैडी, वो कांग नहीं है। क्या यह मेरे डैडी है? कितना गर्मजोशी। अच्छा हुआ पहचाने नहीं। मोसर, बच्चे को मुझे वापस दो। मत जाओ, मुझे एक बार और गले लगाओ। माँ, जल्दी मत करो, बच्चे को डराओ मत। क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, मैं चलता हूँ। माँ, तुम जितनी जल्दी करोगी वे बच्चे को ले जाएंगे। हमें नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बच्चे की माँ जोमिंग के पीछे भाग रही है। उस लड़के के पीछे। अगर मेरे 2 बच्चे जो परिवार के बूढ़े के उसके परपोते बन जाएंगे, देखना मैं तुम्हें पीटूंगा। जोमिंग उसके पीछे भाग रहा है। नहीं तो क्या? मैं कहता हूँ तुम सीधे उस चुशन को हासिल कर लो, उसे बच्चे के साथ हमारे घर में रहने दो। पत्नी और बच्चे दोनों सुलझ जाएंगे। मैं भी बच्चे को देख सकता हूँ। तुम्हारी बड़ी पोती के लिए तुम मुझे अपना रंग रूप बर्बाद करने को तैयार हो? बर्बाद करने से कुछ होगा भी या नहीं? जो परिवार का वह लड़का तुमसे कम नहीं लगता। अरे देखो तो, भूल गया अपना स्कूल कार्ड। माँ ने गलती की, उसका नाम चुंग है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लगता है माँ पुरानी है ना। देखो देखो, चौपाओ। कैसी स्थिति? हेलो डैडी। पिता, चुकसिन, तुमने फिर मुझसे झूठ बोला। चुकसिन, नरक क्या चल रहा है? मोचिन उनके पिता है। जोमिंग, इस दौरान आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन उसके बाद मैं उनकी देखभाल करूंगा। क्या तुम मुझे फिर से देखना नहीं चाहते? क्या कहते हैं एमआरओ? मैंने यह सब सुना है। जोमिंग, मुझे खेद है। बेहतर होना चाहिए। महिलाएं आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन उस आदमी मैं नहीं हूं। चाचा जोमिंग, चुकसिन, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कौन बेहतर इंसान? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। कौन सा दोस्त स्नान करने के लिए सुंदर है? पिता, इतना सुगंधित धो लें। पिता, क्या आप मुझे स्कूल से ले जाएंगे? बेशक आप कर सकते हैं। टिटियाम बाओ, यह सोने का समय है। मैं नहीं हूँ। मैं फिर पापा के साथ खेलूंगा। अगर आप दोनों नहीं सुनते हैं, अगले महीने से स्नैक्स जब्त किए जाएंगे। जल्दी करो और बिस्तर पर जाओ। जाओ, जाओ, आओ आओ आगे आओ। जल्दी सो जाओ। मैं सो रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। देखते हैं कौन तेज है। चुशिन, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। मेरे सिर्फ 2 बच्चे नहीं हैं, सही कहा ना? बकवास, सिर्फ 2। तो इसे कैसे समझाओगे? चुकान, चुबाओ, चुतियांतियां, ये सब मेरे बच्चे हैं। तुमने मुझे 3 बच्चों से धोखा दिया। इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? तो तुम क्या चाहते हो? बच्चों को मो परिवार में भेजो। मुमकिन नहीं, बच्चे मुझसे अलग नहीं हो सकते। तो तुम भी मो परिवार में चले जाओ। मैं मो परिवार में क्यों जाऊं? कोई भी नहीं जाएगा। चूशिन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इनकार का अधिकार दूंगा? मुझे क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? बच्चे मैंने जने हैं 7 साल पहले। तुम्हें पता है मैंने क्या झेला? मोचिन, तुम तो ऊंचे स्थान पर हो, सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए, और मैंने कदम दर कदम चलकर आज यह मुकाम हासिल किया। तुम्हें पता है 7 साल पहले जब मैंने उन्हें जना तो मैं मरने के करीब थी।
उस वक्त तुम कहाँ थे और मो परिवार कहाँ था? मैं भरपाई करूंगा। भरपाई कैसे भरपाई करोगे? पैसों से। फिर से पैसों से मुझे दबाओगे? सुन लो, इन 7 सालों में कितनी भी कठिन और गरीबी भरी रही हो, मैंने सब झेल लिया। अब मैं सक्षम हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे गंदे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस लायक नहीं हो। माफ करना, मैंने पहले सच में तुमसे लड़ने के बारे में सोचा बच्चे की कस्टडी के लिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एक पिता की जिम्मेदारी लेने के बारे में, तुम्हारे साथ बच्चे को एक पूरा परिवार देने के लिए। तुम बंद करो। तुम्हें पता है कि जबरदस्ती काम नहीं करेगा, तो अब नया तरीका अपना रहे हो ना? मैंने 7 साल तक खोजा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह शख्स कौन था। चाहे तुम्हें कोई फर्क न पड़े, लेकिन तुम नहीं कर सकते बच्चे के दिल से पिता की चाहत छीन सकते हो। यह शख्स कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। अगर तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा नहीं है, तो कल हम शादी के लिए रजिस्टर कर लेते हैं। मेरी संपत्ति में तुम्हारा आधा हिस्सा होगा। मेरी माँ की उम्र हो गई है, उन्हें पोता चाहिए। चाहे तुम मेरे बारे में न सोचो, लेकिन उनकी तो सोचो। शायद बच्चों को अगर पता चल जाए मोचिन का असली चेहरा, तो वे आगे चलकर पिता नहीं चाहेंगे। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। तीनों बच्चों को तुम ले जा सकते हो, लेकिन अगर वे जाना चाहे, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते उन्हें वापस लाने से। ठीक है, बात पक्की। तुम जाओ, थोड़ी देर में मैं उन्हें भेज दूंगा। माँ, उम्मीद है मेरा फैसला सही है। यही पापा का घर है क्या? बेबी, अगर यह इंसान तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तुरंत मम्मी को फोन करना। मम्मी तुम्हें लेने आ जाएगी। ठीक है। ठीक है मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं दीदी और भैया को लेकर उड़ कर वापस आऊंगा। मम्मी, मैं तुम्हें याद करूंगा। अच्छा बच्चा, चलो। मैं कल उन्हें लेने आऊंगा। या फिर तुम भी यहीं रुक जाओ। नहीं, तुम्हारे अमीर घर का दरवाजा मेरे जैसे लोगों के लायक नहीं है। अंदर जाने की जरूरत नहीं। दरवाजा भी बंद नहीं करते। दादी नमस्ते। बेबीज, दादी नमस्ते। दादी, तुम बहुत हेल्दी लग रही हो। बच्चे बहुत प्यार से बोलते हैं। दादी, पापा इतने हैंडसम है। यह तो तुम्हारी ही जीन्स है ना? यह बच्चा बहुत प्यार से बोलता है। आज तुम लोग यहीं रुकोगे। दादी ने तुम सबके लिए एक एक कमरा तैयार किया है। अंदर सब कुछ है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दादी। दादी ने तुम्हारे लिए एक बड़ा लालची बैग तैयार किया है। लो, तुम भी एक ले लो। धन्यवाद दादी। तुम लोग वहां जाकर खेलो। दादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे मजेदार खिलौने। जाओ। माँ, बच्चों, मुझे सब पसंद है, लेकिन अब तुम चाहे पैसे से या रंगरू का बलिदान देकर चुएक्सायन को जरूर जीतना होगा। माँ, वह साधारण औरत नहीं है। जो एक साथ मुझे 3 पोते दे सकती है, वह तो साधारण औरत नहीं है। एक कहावत सुनी है, तेज औरत को जिद्दी आदमी ही जीत सकता है। तुम अच्छे से सोचो उस लड़की को कैसे जीतोगे। और चुयू की बात जल्दी से निपटा दो। आज सुबह उसने मुझे फोन किया, मैंने नहीं उठाया। तुम लोगों की बातें खुद ही सुलझाओ। पोते, दादी आ रही है। तेज औरत जिद्दी आदमी से डरती है। बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा। माँ माफ करना। माँ, 3 या 5 का खुलासा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, हम समझते हैं। भाई बहनों की चिंता मत करो। वे अभी मो परिवार में हैं। पता नहीं वह मोचेन क्या उस परिवार के नियम लागू करेगा, कौन से नियम? जैसे कि रात का खाना, टेबल मैनर्स जानना जरूरी है। जो चाहे खाओ, कम पड़े तो और लेना। मैंने शहर के सबसे अच्छे शेफ बुला लिया है। उन्हें खिलौने खेलने की अनुमति नहीं है। उन्हें केवल किताबें पढ़नी है, पढ़ाई करनी है, पियानो बजाना है। पसंद है। ये छोटे साहब ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया है। आयातित खिलौने। धन्यवाद पापा। वे रात को सोते हैं।
पता नहीं है कि उनके पास उचित पजामा है या नहीं। अब मौसम ठंडा हो रहा है। कोई भी उन्हें कंबल नहीं ओढ़ाता। विभिन्न सामग्रियों के पजामे तुम्हारे लिए तैयार कर दिए गए हैं। जो चाहो पहनो। बेडरूम का फ्लोर हीटिंग भी चालू है। बहुत गर्म है। सो जाओ। कंबल की भी जरूरत नहीं है। मेरे बिना भाई बहन निश्चित रूप से दुखी होंगे। उन्हें मम्मी की बहुत याद आती होगी। केवल मम्मी ही दुनिया में सबसे अच्छी हैं। दुनिया में केवल पापा अच्छे हैं। माँ बाप के बिना बच्चे घास की तरह है। मम्मी पापा है। दुनिया में केवल पापा अच्छे हैं। पापा के बिना बच्चे चुकांग की तरह हैं। मैंने तुम्हें बेकार में पाला। स्कूल के लिए देर हो रही है। मम्मी तुमने मुझे और अनंत को भूल गई। छोटे साहब को विदा करें। छोटी साहिबा। क्या यही है अमीरों का जीवन? पापा पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। जाओ। चु शिजिंग। घर का प्रबंधक, मैं मोचेन की माँ को ढूंढ रहा हूँ। माफ कीजिए, वृद्ध महिला को आराम करना है। तुम पहले घर जाओ। जब वो तुमसे संपर्क करना चाहेगी मैं तुम्हें सूचित करूंगा। हट जाओ। तुम कौन हो? एक छोटा सा प्रबंधक मुझे रोकना चाहता है। मोचेन की माँ आप है। शिक्षक नमस्ते। मैं बच्चों की माँ हूँ। मैंने पहले ही उनके चाचा को स्कूल भेजा था। बाकी बच्चे शायद अभी अभी पहुँचेंगे। मूल रूप से झोमिंग इन बच्चों के चाचा है। ऐसा लगता था कि वह एक अवैध बच्चा है। शरीर पर पहने कपड़े या नहीं पता कौन सा ब्रांड है। शायद एक प्रतिस्थापित पत्नी है। जान गया। सावधान रहो। इतने बड़े बच्चे गिरना इतना आसान नहीं होता। यह सुखदेव किंडरगार्टन के शिक्षक। इतने कम चरित्र वाले बच्चे। अलविदा। मम्मी अलविदा। भाई तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम मेरे भाई से माफी मांगो। माफी मांगो। तुम लोग तुम्हारे वो कुछ भाई और बहनें नहीं आई। मैं तुम्हें अपने भाई और बहनों को गाली देने नहीं दूंगा। हिम्मत है तो जवाब दो। हुआंग झुआंग तुम रुको। बहन चू तियान तियान बहुत दिनों बाद मिले। तुम आखिरकार आ गए। जुआंग जुआंग मैं तुम्हें अपनी बहन को परेशान नहीं करने दूंगा। तुम मुझे रोक रहे हो। मैं जरूर करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो। बहन तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। उससे पीटो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मो बॉस, इस हफ्ते की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सारी जमा कर ली गई है। आपकी मेज पर रख दी गई है। जरा रुको। क्या मैं इतना डरावना हूँ? अरे मो बॉस, तुम तो हमेशा गंभीर रहते हो। तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। अभी तो लगभग मोचेन के साथ एक ही जगह पर थे। लीडर ये को क्या हुआ? मेरी यह डिजाइन कॉन्सेप्ट थोड़ी समझ में नहीं आ रही। पूछना चाहती थी। ऐसा है। बैग वापस लो। बैग मेरे पास छूट गया था। उसे बैग दे दो। यह तो बिल्कुल सामान्य है। तुम हो। मो बॉस, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जाओ जूनियर। तुम्हें मेरी कंपनी में आने का समय कैसे मिला? मोचेन, हालांकि तुम बच्चे के पिता हो, लेकिन मैं चू जिन को नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे दूर रहने की सलाह दो। तुम मुझे धमका रहे हो। मो बॉस के आसपास बहुत सारी महिलाएं हैं। चू जिन की कमी नहीं है ना? तुम गलत सोच रहे हो। मुझे बस एक की कमी है। वही है चुएक्सायन।
दोपहर का खाना खाने का समय हो गया है। मोबाइल कहाँ है? बैग में डाल दिया है। ज़ोमिंग, तुम यहाँ कैसे? मैं मोशी ग्रुप से सहयोग पर बात करने आया हूँ। अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया ना। चलो हम साथ में खाते हैं। ज़ोमिंग, दरअसल तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चुएक्साइन, मुझे मत टालो। शाम को हम साथ में बच्चे को लेने चलेंगे, कैसा रहेगा? बच्चा, मैंने मोघर भेज दिया है। थोड़ी देर में मोचिन लेने जाएगा। चुएक्साइन, शुक्रिया। चुएक्साइन, ये बैग तुम्हारा है। हाँ, तुम लोग साथ रह रहे हो। हम नहीं। हाँ, हम साथ रह रहे हैं। हाँ, हम साथ रह रहे हैं। उसे खींचना नहीं चाहती, बस मेरा साथ दो। एक्साइन एक्साइन, अब देर हो गई है। दोपहर का खाना खाना मत भूलना। मुझे कुछ और काम है। मैंने अभी तुम्हारी मदद की और तुमने मेरा बदला यूं लिया। तुम यह मत सोचो कि मुझे तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस यह नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा जो परिवार का हिस्सा बने। मुझे घृणा है ज़ोमिंग को निराश करने से। मैं वाकई नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो परिवार का हिस्सा बने, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे हो। क्या कह रहे हो? चुएक्साइन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें पाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे बीच सच में बच्चे हमें जोड़ते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा जुड़ाव सिर्फ बच्चे की वजह से मैं उस समय की बातों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए भी। मैं नहीं चाहता कि जुड़ाव सिर्फ बच्चे की वजह से मैं उस समय की बातों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए भी। चुएक्साइन, तुम क्या सोच रही हो? मर्दों का रंग लोगों को गुमराह करता है। तुम मोचिन के हंसमुख आदमी के जाल में मत फंसना। खालीपन ही रंग है। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा? क्या तुमने मारा? तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। देखता हूँ तुझे मारता नहीं। रुको, मम्मी, किसने किया? तुम ही बच्चे की माँ हो। मैंने सोचा कि इतना बुरा व्यवहार क्यों है। इतने सारे बच्चे, पता नहीं कितने मर्दों के हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हें मारने के लिए समय चुनने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को परेशान करने की हिम्मत की। अब तुम खड़े होकर मुझसे बात कर सकते हो। यह तो मेरी दया है। चुएक्साइन जी, तुमने स्थिति समझी भी नहीं। कैसे हाथ उठा सकती हो? यह स्कूल है। तो क्या तुम बच्चों को मार सकते हो? देखो, तुम्हारे 5 क्या बच्चों ने हाल लोगों को बना दिया है। हाँ, चुक्सिन है ना। यह नाम मुझे कैसा लग रहा है? बहुत परिचित सा लग रहा है। मुझे याद आया, तुम वही हो जिसे चू परिवार से निकाल दिया गया था, है ना? मैं कह रहा था कि इतनी बदतमीजी कैसे हो सकती है। चुयो मेरी अच्छी दोस्त है। तुमने मुझे नाराज किया। ध्यान रखो, वह तुम्हें इस जन्म में घर वापस नहीं आने देगी। जल्दी से इन बच्चों को मुझसे माफी मांगने दो। अगर एक और बार बच्चे कहा, तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम हिम्मत करोगी। देखो मैं हिम्मत करती हूँ या नहीं। मम्मी को बताओ क्या हुआ है। मम्मी, उन्होंने पहले भाई बहन को परेशान किया और हमें कहा कि बाप के बिना के बच्चे हैं और भाई को सीढ़ियों से धकेल दिया। इसलिए हमने जवाब दिया। चिंता मत करो बच्चे, मम्मी तुम्हारी तरफ से बात करेगी। तुमने मेरे बच्चों को मारा और मेरे बेटे को सीढ़ियों से धकेला। उन्होंने पहले हाथ उठाया। चुक्सिन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। कदम मत उठाना। गांव मैडम ने देखा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा इस किंडरगार्टन में पढ़े, तो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। हाँ, यह अभिभावक जल्दी से श्याओ मैडम और उनके बेटे से माफी मांगो, नहीं तो स्कूल को तुम्हारे बच्चे को निकालना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, वे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन तुम लोग ऊपर का तना टेढ़ा तो नीचे की डाल भी टेढ़ी। चुएक्साइन, तुम क्या कह रही हो? प्यारी सी, तुमने मुझे दूसरी बार मारा। तुम्हें पता है, मैं इस किंडरगार्टन की शेयरधारक की पत्नी हूँ। अगर तुम नहीं कहती तो लगता था कि तुम सड़क किनारे की कोई सुंदरी बाहर आकर काटने लगी। मैं तुमसे लड़ती हूँ। छोड़ो। फेंग साहब, बुरी खबर है। आपकी पत्नी और बेटे को मारा गया है। पापा को फोन करो, वे लोग बुला रहे हैं। हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ट्यान ट्यान, पापा, बुरी खबर है, मम्मी किसी से लड़ रही है। क्या? छोड़ो।
ठीक है, मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो। मेरे बच्चे से माफी मांगो। ये कुछ प्यारे बच्चे मेरी माफी के काबिल हैं। मम्मी सावधान, कोई पीछे से हमला कर रहा है। ठीक हो। कोई तुम्हारे बच्चे को परेशान कर रहा है। आने में बहुत देर लगा दी। तुम दोनों ही हो जो मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। पापा, वे ही है जो हमें परेशान कर रहे हैं। टियान टियान के बाल भी खींचे। मम्मी को माफी मांगने के लिए कहा। तुम मुझे पापा कह रही हो। चुएक्सायन, कुल कितने हैं? 5। इससे ज्यादा मैं पैदा नहीं कर सकती। 5। एक और नर्सरी कार भेजो। क्यों? एक कार में सब नहीं आ सकते। सुंदरी, मेरा आदमी आ गया है। अभी माफी मांगने का वक्त है। मजाक। वही सूट पहनकर सच में लगता है कि वह उच्च वर्ग का है। तुम चुएक्सायन के छोटे बच्चे हो ना। मैं तुम्हें बता दूं, अभी चले जाओ, नहीं तो बाद में रेंगते हुए निकलोगे। तुम ही हो जिसने मेरी औरत और बच्चे को परेशान किया। मैं देखना चाहता हूँ कौन रेंगता हुआ निकलेगा। मैं तुम्हें बता दूं, यह गॉस्पेल रॉयल किंडरगार्टन है। तुम दोनों के उत्पात मचाने की जगह नहीं। इन छोटे बच्चों को लेकर जल्दी से चले जाओ, नहीं तो जब मेरे पति फेंग आएंगे तुम दोनों की खैर नहीं। फेंग जी। फेंग CWEI। तुमने मेरे पति का नाम सुना है। फेंग CWEI। 5 मिनट के अंदर गॉस्पेल किंडरगार्टन पहुंच जाओ। नहीं तो यानचेंग से नाम काट दिया जाएगा। सच में हंसी आती है। चुएक्सायन, तुमने यह कहाँ से लाया? शर्मिंदा करने वाला यह आदमी। आखिर कौन शर्मिंदा होगा? जल्द ही पता चलेगा। तुम दोनों पति पत्नी कितना नाटक करते हो। गाँव शिक्षिका, मुझे पता है क्या करना है। सुरक्षा, उन्हें बाहर निकालो। गॉस्पेल में तुम जैसे गलत शिक्षक हैं, सुधार करना होगा। तुम कौन होते हो? हमारी फेंग बीवी फेंग जी की लाडली है। तुम जैसे लोगों को पूरी जिंदगी मेहनत करो फिर भी नहीं पहुंच पाओगे। हमारी मिसेस फेंग के पैरों की उंगलियों तक भी गॉस्पेल का नहीं। आधा पैसा मैंने ही लगाया है मेरी जमीन पर। मेरी औरत और बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम गॉस्पेल में निवेश कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम मोचिन हो? तुमने सही कहा, यही मोचिन है। बकवास मत करो। या अगर यह मोचिन है तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लूंगा। मिस्टर गाओ, मुझे पता है क्या करना है। सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। पापा बहुत कूल है। ये छोटे बच्चे पापा को पाकर माँ को भूल गए। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम औरत को मारोगे? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम औरत को मारोगे? मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। कौन है? मेरी औरत और बेटे को परेशान कर रहा है। पापा पति। मिस्टर फेंग, किसी ने गलत बोला है। आपकी पत्नी और बेटे को परेशान किया है। बेटे को देखो क्या हाल बना दिया है। अंकल यू, मेरे बेटे को इमरजेंसी में ले जाओ। बदमाश, क्या तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है? मेरे बेटे को मार रहे हो। मेरे सामने घुटने टेको। मेरी औरत से माफी मांगो। फेंग सिवेई, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मो, पति, तुम वो क्या कर रहे हो? उनके पैर तोड़ दो। हमसे दुश्मनी मोल ली। यहाँ से जाने की सोचना भी मत। माफ करना, मेरी लापरवाही थी। कृपया दया दिखाओ। यह तो मो साहब है। फेंग साहब का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। फेंग बीबी अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को कह रहे थे। कमीनी, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक। यह कैसे घुटने टेक गई? पति जी, मुझे याद है उसने कहा था, अगर तुम मोचिन हो तो वह घुटने टेक कर माफी मांगेगी। अब घुटने तो टेक दिए, लेकिन माफी। पति जी। चुप रहो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। पति जी, मो साहब, वो आपकी। तुम्हारी क्या राय है? जल्दी से छोटी बहू से माफी मांगो। माफ करना, सुनाई नहीं दिया। माफ करना। बस एक माफी से काम चल जाएगा। चुकसिन बस करो। पति जी, वह मुझे डरा रही है, मुझे डर लग रहा है। प्यारी, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? तुम्हारा बच्चा चोट खा गया है, तो क्या हर्जाना नहीं देना चाहिए? हर्जाना देंगे, हम जरूर हर्जाना देंगे। चोट इतनी गंभीर है, कम से कम 3-5 करोड़ तो लगेंगे। 3-5 करोड़
उसे बस छोटी सी चोट लगी है, थोड़ी सी मरहम लगा दो, ठीक हो जाएगा। 3-5 करोड़ की क्या जरूरत है? पति जी, वह तो तुम्हारा मोजिया के वंशज 30 से 50 लाख कीमत नहीं है। फेंग परिवार की संपत्ति लगभग 2 करोड़ होगी। मैं फेंग परिवार को देखता हूँ। शहर में रहने की जरूरत नहीं है। हम जरूर भरेंगे। 60 लाख का मुआवजा कैसा होगा? बहुत देर हो चुकी है। 5 मेरे 5 बच्चे हैं। चलो घर चलते हैं। अब भागने की सोच रहे हो? मुझे छोड़ दो। फिर शोर मचाओगे। रात को सोने की उम्मीद मत करो। खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। सब तुम्हारी गलती है। मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की। माँ, रात को मेरे लिए खाना मत बनाना। मेरा पोता कहाँ है? पीछे। दादी दादी। हे भगवान, इतने सारे खजाने। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। यह अभी भी फैल रहा है। यह अभी भी 5 है। मैं गिनती करता हूँ। 2। गिनती मत करो, ये 5 है। बधाई हो, 5 पोते हो गए हैं। ये सब हमारे पुराने मोजिया के हैं। हामोजिया बहुत अच्छे हैं। आपके 5 बच्चे हुए हैं। अरे बहुत अच्छे हैं। दादी को बुलाओ। अरे, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भी हो। मेरे पास 2 कार्ड है। इसमें असीमित राशि है। तुम जो चाहो खरीद सकते हो। धन्यवाद दादी। अरे बच्चे बच्चे। यह छोटा बच्चा। बड़ी बहन तीसरे भाई, मैं तुम्हें खेलने के लिए ले जाऊंगा। अरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का क्या हुआ? किसने मारा? छोटी बात है, छोटी बात है। थोड़ा रंग खिलवाना सामान्य है। सनहाओ, तुम्हें इस बारे में मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। हाँ, देखता हूं तुम इस बार कहाँ भागोगे। तुम क्या करने वाले हो? ऐसा मत करो। चुएक्सायन। मो साहब, तुम थोड़े बेचैन लग रहे हो। मैं आपका साथ नहीं दे सकता। चुएक्सायन। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारी भावनाओं से खेलूं। तुम्हारे प्रति मेरा व्यवहार गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि तुम सोचो हमारे रिश्ते के बारे में। ठीक है, मैं अच्छी तरह सोचूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम धीरे धीरे बढ़े। चुएक्सायन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। पापा। पापा तुम असफल हो। अभी तक मम्मी को नहीं मनाया। पापा मम्मी को मीठा खाना पसंद है। उन्हें खाने के साथ पास लाओ। पापा मम्मी को अभी भी पसंद है 8 पैक एप्स वाले मॉडल्स। वह दादी के मोज को वापस लेना चाहती है। पापा मम्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दादी है। दादी। चुएक्सायन की माँ गुजिए। ऐसा लगता है हेन डॉक्टर के पिता गुजिए के पारिवारिक डॉक्टर के रूप में काम करते थे। क्या हुआ? हम तो हाल ही में एक हाई एंड ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मालिक ने आज मुझे टेनिस खेलने के लिए बुलाया है। थोड़ा डर लग रहा है। तो तुम नहीं जाओगे तो ठीक है। अगर मैं नहीं जाऊं, मेरा इस साल का प्रदर्शन शायद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे साथ चलें। शायद वे आपके चेहरे को देखकर आपके सामने मुझे अपमानित न करें। सामान्य तौर पर यही के पास कोई भी कार्य सबसे पहले पूरा हो जाता है। ऐसे में जब आपने ऐसा कह दिया, मुझे इनकार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपके साथ चलूंगा। धन्यवाद ग्रुप लीडर। अपने काम पर जाओ। उन्होंने स्वीकार कर लिया। मो साहब, मुझे उच्च वेतन पर वापस बुलाया है, बस मेरी तरफ घूरने के लिए। कार्य समय का ध्यान रखें। क्या कर रहे हो? यहाँ तो ऑफिस है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख ले? मैं और मेरे बच्चे की माँ ऑफिस में बात कर रहे हैं। क्या हुआ? अब क्या करना है? मेरे पास दोपहर में काम है। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। जरूरत नहीं। देखने के बाद कहना। एक पल रुको।
अब क्या हुआ? हरामी। सनहाओ 2 घंटे चु समूह के अधिग्रहण का अनुबंध मेरे टेबल पर रख दो। मो साहब है, लेकिन वैंग साहब आपके साथ टेनिस खेलने के लिए आज दोपहर में नियुक्ति है। आप देखिए। आपके पास क्या समय है? मैं एक बार मिलूंगा। वैंग साहब, आ गए। मुझे परिचित कराएं। ये हमारे ग्रुप लीडर चुएक्सायन हैं। वैंग साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिए, खेल प्रेमी लोग, हाथ की ताकत थोड़ी ज्यादा है। वांग सर, आपकी एक्सरसाइज के निशान काफी साफ दिख रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? यह बहुत ही घिनौना है, बहुत ही गंदा है। वांग सर, पहला गेम मैं आपके साथ खेलूंगा। ठीक है। इधर आइए। वांग सर, मुझ पर दया कीजिएगा। वांग सर, मुझे जीतने दीजिए। अरे सब ठीक है। दिखाइए कहाँ चोट लगी है। वांग सर, मैं उसे संभाल लूंगा, आप आराम करिए। शुक्रिया लीडर। वांग सर, मैं आपके साथ खेलूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लीडर वांग सर, गाय की पार्टी में आइए, थोड़ा पानी पीजिए। शुक्रिया। ये मत बुलाओ, उसे बुलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज वही तुम्हें यहां लाई है, खासकर मेरे लिए। नहीं हो सकता, यह तांग ये है। उसने मुझे ड्रग दिया है, मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मोचेंग की हूँ। चूशिन। कौन सी चुशिन? अभी वांग चूशिन मिस को गले लगा रहे थे। किसकी मां मेरे काम में बाधा डाल रही है? मो सर, आपका क्या मतलब है? मोचेन, मुझे ले चलो, मैंने गलत चीज पी ली है। मो सर नहीं करेंगे, इस औरत पर मोहित हो गए हैं। अगर हो गए हैं, अब ऐसा करना ठीक नहीं है। सनहाओ तुम वांग जी लगता है बहुत फुर्सत में है। आज से मो कंपनी वांग कंपनी के साथ सभी सहयोग रद्द करती है। मोजी, कृपया हमारा प्रोजेक्ट मत रद्द करें। हमारे कुल कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों में है। अगर आपने रद्द कर दिया, आपको भी नुकसान होगा मोजी। एक औरत के लिए ये सब करना सही नहीं है। क्या आप जानते हैं ये औरत कौन है? मोजी की पत्नी। अच्छे से देखो, पत्नी। मोजी, मैं गलत था मोजी। कृपया हमारा सहयोग मत रद्द करें मोजी। वांग कंपनी के गबन के सबूत अब पेश किए जा सकते हैं। घर जाकर तुम्हें संभालूंगा। मोजी, मत जाओ मोजी। पूरे शरीर से पसीना आ रहा है। पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूं। थोड़ा सहन करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। महोदया, ये किसी ने भेजे हुए फोटो है।
सीसीटीवी चेक करो, देखो किसने भेजा है। जी। हे भगवान, कहा था ना कि मर्दों के पीछे नहीं पड़ना, लेकिन कल रात खुद ही आगे बढ़ गई। कहाँ भाग रही हो? कल रात की बात बड़ी गलतफहमी थी। कितनी बड़ी गलतफहमी? कंपनी में मेरा सबसे भरोसेमंद इंसान। तो अब मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ, उसने ऐसा क्यों किया? मैं भी इस घटना का शिकार हूँ। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं आपके लिए जिम्मेदार होने का वादा करता यदि हूँ। आप अपने कपड़े पहनते हैं और अब जाओ, मैं वादा नहीं कर सकता। आज कंपनी में क्या खबरें होंगी? आप दुर्भावनापूर्ण हैं। कहाँ है टैंगो? आज पूरे दिन की तरह लगता है उसे भी नहीं देखा। मुझे पता है। जाओ और व्यस्त हो जाओ। क्यों बना दिया है मुझसे? मिस लू ने एक दुर्घटना। यह क्या है? कंपनी ने पहले तय किया डिजाइन और ड्राफ्ट सभी लीक। कंपनी ने दी थी मुआवजा, करोड़ों का लाखों का नुकसान। हमेशा गुस्सा होता है। तो सचिव सूरज, आपको अभी इसकी जांच करनी चाहिए। टैंगो का ठिकाना। मुझे संदेह है कि वह निर्देशित किया जा रहा है। हाँ। या मेरी अच्छी बेटी अच्छी है, सेहज है। बस चुक्सन का डिजाइन तैयार करें, इसे वापस लाओ, हम पुनर्विक्रय बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। अब तो वो कर रही है उसके लिए, हमारी कंपनी खरीदने के लिए। वह मुझसे क्यों लड़े? मैंने उसे और वांग की कुल अंतरंग तस्वीरें बुरी औरत को भेजा। मुझे विश्वास नहीं है। वह अभी भी एक मोहिस्ट की बेटी हो सकती है। वह तुम थे। क्या आपके लोग हैं? यह सही है। तुमने मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा। ये वो अखबार हैं जो आप हकदार हैं। उम्मीद नहीं थी जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि आपने लूट लिया अपनी टीम के नेता की भूमिका मेरे पक्ष में। मैं उसे चोरी आपके डिजाइन ड्राफ्ट और मैंने अपनी पत्नी को दिया एक बड़ा तोहफा। मैंने तुम्हारी और वैंग की इंटीमेट फोटो सब उसे भेज दी हैं। मुझे यकीन नहीं है कि तुम जो परिवार में रह पाओगे। अब समझ में आया। अगर मुचिन न होता जिसने मुझे हायर किया, तो टैंग यी ही लीडर होती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मोचिन को छोड़ देता। तुम्हें देखो, जहां भी जाओ लोग तुमसे नफरत करते हैं। लेकिन क्या करूं? अगर तुम खुश होगे, तो मैं खुश नहीं रहूंगा। चू एक साइन, ये चू परिवार है। देखता हूँ तुम क्या करते हो। अब सबका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। चुएक्साइन, तुम क्या कर चू रहे एक साइन, तुम्हारे शरीर में मेरा आधा खून है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हास्यास्पद। मेरी माँ की मौत कैसे हुई? तुम्हें पता है, मेरी माँ के मरने के बाद तुमने कंपनी पर कब्जा कर लिया। चुके जांग, क्या तुम्हारे पास इंसानियत है? और यह विला, यह भी मेरी माँ ने छोड़ा था। यह बाहरी लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। तुम पागल हो गए हो। उस बोतल को मत छुओ, वो खरीदी गई थी 6 लाख में। उसे मत छुओ। मेरी बोतल। तुम बेटे नहीं हो। आज मैं तुम्हें सही नहीं करूंगा। कोई आओ, जल्दी आओ। क्या सब पागल हो गए हैं? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? इस पागल को पकड़ लो। मैंने तुम्हें गलत समझा। चुयू, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मोचिन की माँ, मुझे पता है तुमने मुझे फंसाया। ये क्या बात है? मैंने बस तुमने जो मुझे दिया था वापस तुम्हें दे दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैंने तो मोचिन को कुछ मुआवजा देने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ईर्ष्यालु हो। तुम्हारे विचार बहुत बुरे हैं। मैंने नहीं किया। कुछ कहना है तो पुलिस से कहो। तुम पर कंपनी के दस्तावेज बेचने का आरोप है। हमारे साथ चलो।
मैंने नहीं किया। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। यह मेरी बेटी ने नहीं किया। डिजाइन का मूल ड्राफ्ट यहाँ जमीन पर है। पुलिस अंकल, पुलिस साथी, यहाँ जरूर कुछ गलतफहमी है। मेरी बेटी बहुत भली है। ये सब चुएक्साइन की वजह से हुआ है। उसे पकड़ो, उसे ले जाओ। वही है, उसने हमारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। चुके जियांग, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? तो फिर शुरुआत में मुझे पैदा क्यों किया? क्या तुमने कभी मुझे अपनी बेटी माना है? तुम बदनसीब हो। क्या तुम मेरी बेटी बनने लायक हो? वह तुम्हारी बेटी बनने लायक नहीं। क्या तुम उसके पिता बनने लायक हो? मैं सार्वजनिक रूप से शिकायत करता हूं। उनका संबंध एक हत्या के मामले से है। कृपया उन्हें जांच के लिए ले जाए। मोचेन, तुम बहुत दूर चले गए। कम से कम मेरी बेटी तुम्हारे साथ 7 साल। आप पुरानी भावनाओं को नहीं पढ़ते। मुझे भी धोखा दिया। मोचेन, तुम मेरे दिल, क्या यह सही है? आप बस जक्सन ड्राइव करें, हम एक साथ हो सकते हैं। मोचेन, आपको क्या लगता है, क्या आप उससे तुलना कर सकते हैं? नहीं, मैं हूँ मूर्ख। आप सब गलत हैं। मैं मुझे संदेह है कि उस वर्ष की हत्या मेरी माँ। यह है सबूत। सभी मेथिलोजेनिक दवाएं आप कैसे जानते हैं? मैं जा रहा था। आपको आश्चर्य? मुझे नहीं लगा कि वे पहले ऐसा करेंगे। चुकाई जियांग, क्योंकि हम प्यार नहीं करते, उससे शादी क्यों? आओ, आप इन बातों के बारे में नहीं सोच सकते। अनुचित आरोप मेरे सिर पर लगाया। मैं स्वीकार नहीं करने वाला। सब नकली है। तुम इतने शातिर हो, तुम वहां क्यों नहीं गए? जाने देना। मुझे छोड़ दो। चुकसेन, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो। मैं हूँ मूर्ख। यह ठीक है। आओ, तुम्हारे लिए इनाम। यह क्या? तुमने कभी शराब नहीं पी? सब कुछ वहाँ। खाद्य योजक। इसमें सब कुछ है, विज्ञान और कठोर क्या सामान। तुम इसे आजमाओगे? मैं नहीं आजमाऊंगा। आजमाओ। मैं नहीं आजमाऊंगा। तुम आजमाओगे या नहीं? मीठा है या नहीं? तुमसे ज्यादा मीठा नहीं। पकड़ो, नहीं, पकड़ो, नहीं। पकड़ो। क्या तुम मुझे एक और खिलाओगे? इस फुटपाथ की चीज में क्या खास है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे इशारा कर रहे हो? यह फुटपाथ की चीज है। नहीं। मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? फिर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे लिए एक उठाओ। आज बड़ी छूट है। 5 छोटे खरीदो, एक बड़ा मुफ्त। किसी को यह उठाना क्यों पसंद है? क्या तुम नहीं कर सकते? मालिक, मुझे सिक्के दो। मैं तुम्हें 5 गुड़िया उठाऊंगा। ठीक है। फिर से, फिर से, फिर से। 500 सिक्के। कुछ भी नहीं उठा पाया। मैंने इतने समय से दुकान चलाई है। पहली बार हो। हंसो अगर हंसना चाहते हो। तुम सोचते हो यह आसान है। क्या तुम करोगे? मैं करूंगा। लगभग हो गया। मुझे भी दुकान बंद करनी है। मालिक, आखिरी 20 सिक्के। तुम्हारे लिए ये कुछ मिनट क्या मायने रखते हैं? जरूर जीतोगे। लगभग हो गया। जहां माफी देनी हो वहां दो। मुझे दुकान बंद करनी है। मालिक, मेरे पास अभी भी सिक्के हैं। उसकी परवाह मत करो, जारी रखो। मेरी पत्नी दरवाजे पर है। मुझे मुश्किल में मत डालो। बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब हम नहीं पकड़ पा रहे थे, आप इंतजार कर सकते थे। अब पकड़ लिया है, आप इंतजार नहीं कर सकते।
बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आया है। 5 मिनट और खेलो। आपने कहा था सिर्फ 5 मिनट। बस एक ही बचा है। या तो आप करो। यह कितना मुश्किल है। यह क्या मुश्किल है? ये 7 साल। आपने मेरे लिए 5 बच्चे पैदा किए हैं। मैं करूंगा। मुझे क्यों देख अगर रहे मैं हो? नहीं पकड़ पाया तो 5 बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस बार उनके लिए पर्याप्त होगा। 12,345 बिल्कुल सही। बिल्कुल 5। ले जाओ, वापस बांटो। आप सो नहीं रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब 10 मिनट हो गए हैं। धन्यवाद बॉस। चलो चलें। अलीपे में 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए। बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना ले जाओ। अच्छे इंसान अक्सर आना। इस समय के दौरान आपकी जांच के बाद मुझे लगता है ठीक है। इसलिए मैंने अस्थायी रूप से फैसला किया है आपको बच्चों का पिता बनने दें। वे मोजा में रह सकते हैं। तो मैं पहले वापस जाता हूँ। चूशिन, ये साल आपने कैसे बिताए? यह क्यों पूछ रहे हैं? सब बीत चुका है। मुझे खेद है। 7 साल देर से। तुम्हारे पास आया। माफ करो। तुम्हें नहीं लगता एक माफी सब कुछ ठीक कर देगी? तो मुझे क्या करना चाहिए? जब से मैंने उन 5 को जन्म दिया, मैंने कभी खुद को पहले स्थान पर नहीं रखा। तो तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। क्या मतलब? मैं विदेश जा रही हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों का साथ ठीक है। वे हमेशा पापा पापा करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे काफी समय से नहीं बुलाया। तुम विदेश जा रही हो? कहाँ? कब जा रही हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए टिकट बुक करना चाहिए? यह बड़ा सीधा आदमी। मैंने इतना इशारा कर दिया तक। तुम्हें अभी तक पता नहीं क्या करना चाहिए। नहीं चाहिए। मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। लेकिन फिर भी वही बात, अगर वे खुश नहीं हैं, मैं उन्हें ले जाऊंगी। अगर वे बहुत खुश हैं तो हे भगवान, इस बड़े सीधे आदमी को बचाओ। क्या मुझे जवाब देना होगा? मुझे रोको। समय हो गया है। मैं चली। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या मोचिन, तुम सच में बड़े बेवकूफ हो। शुभ रात्रि। धत, मैंने ऐसे ही 5 बच्चों को दूसरों के हवाले कर दिया। नहीं हो सकता। मोचिन, क्या हुआ? तुम ये लोहे के बने सीधे आदमी। मैंने इतनी इशारे कर दिए, तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या तुम मुझे खाना चबाकर तुम्हारे मुंह में डालना चाहते हो? ठीक है। मोचिन साहब, क्या आप ये चाहेंगे? मुझे लगता है शादी का प्रस्ताव आदमी को ही देना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। पति, हाँ। पति, हाँ। पति। बहुत खुशी हुई। हमारे पास मम्मी है और पापा भी। इस दुनिया में सबसे खुशी की बात यही है कि वे सब है। शायद यही खुशी की बात है। लेकिन और भी खुशी की बात यह है कि मुझे फिर से भाई या बहन मिल सकते हैं।